जो हम कल तक कर रहे थे वही यदि आज भी करेंगे तो रिजल्ट कौन सा आएगा। प्रोफेशन और पैशन को मत मैच करिए। मेरे पास बहुत कुछ नया है बताने के लिए, करने के लिए और दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। कि ना आप सीख सकते हैं, ना आप महसूस कर सकते हैं, और हम सब मिलकर एक बेहतर देश बनाएं, बेहतर दुनिया बनाएं और एक दूसरे को प्रेरित करें। दोस्तों, अक्सर हम लोग जो बोलचाल की भाषा में जब भी किसी से बात करते हैं, हाय ड्यूड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट्स न्यू, ये सवाल तो ज़रूर होता है, लेकिन जवाब जो ज़्यादातर आता है, कुछ भी नहीं यार, ऐसे ही चल रहा है, ज़िंदगी रुक सी गई है, ज़िंदगी ठहर सी गई है। आप भी क्या उन्हीं में से हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ठहर सी गई है, ज़िंदगी में कुछ भी करने को नहीं है, या फिर कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ कर नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यदि नया नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नया नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे आज बिंदुवार कुछ बातें करता हूँ, पॉइंट वाइज बातें करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप नया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ग्रोथ पथ पे हैं कि नहीं हैं, आप मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी की तरफ हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यदि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए आप अपने जीवन में ऑसम और फैंटास्टिक वर्ड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कैसे? वो ऐसे नहीं कर पाएंगे कि यदि आपने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की, यदि आपने कभी बहुत बड़े झूले पे नहीं झूला, तो ये लोगों को कैसे बताएंगे कि यार बहुत मज़ा आता है, क्या नया किया कहीं गए घूमने, तो जीवन में क्या नया हुआ। बिकॉज चेंज इज कॉन्स्टेंट, ये हम सब मानते हैं, लेकिन चेंज ना बनना चाहते हैं ना चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नया नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरी बात, यदि आप नया नहीं कर रहे हैं तो विश्वास करिए, यकीन जानिए, आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, व्हाट यू कैन डू। जो आप कल तक करते आए हैं उससे आगे भी दुनिया है कि नहीं है। और जब बात कर रहे होंगे तो क्या आपके पास नया कुछ बताने को किसी को होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आप नया बताते हैं ना तो आप इंस्पायर करते हैं दुनिया को। तो नया नहीं तो कुछ भी नहीं। तीसरी बात, ये बहुत कॉमन बात है कि जो हम कल तक कर रहे थे वही यदि आज भी करेंगे तो रिजल्ट कौन सा आएगा। रिजल्ट तो वही आएगा कल वाला। तो नया नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आपको यदि कल कुछ ज़्यादा चाहिए तो जो कल कर रहे थे उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नया नहीं तो कुछ भी नहीं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नया नहीं करेंगे, विशेष तौर पे जिस चीज़ के आप मास्टर हैं, हर चीज़ को आप कला के विशेषज्ञ हो सकते हैं, साहित्य के विशेषज्ञ हो सकते हैं, खेल के विशेषज्ञ हो सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारे जितने बड़े खिलाड़ी हैं, धोनी हैं, कपिल देव हैं, धोनी फुटबॉल खेलते हैं, कपिल देव गोल्फर हैं, इंटरनेशनल गोल्फर हैं, यानी कि जिसके वो मास्टर थे उसके आगे भी जाके उन्होंने काम किया। तो इन लोगों से प्रेरणा कर लेकर, ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमें भी ये समझना चाहिए कि नया नहीं तो कुछ भी नहीं। जिसके हम मास्टर हैं वो तो मास्टर है ही हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी सीखने और करने की ज़रूरत है। एक बात मैं और भी कहता हूँ कि प्रोफेशन और पैशन को मत मैच करिए। पांचवी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि आज को कल से बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। यानी कि हमारे जीवन में ये ना हो कि हम कहें कुछ भी नहीं। हम हमेशा बोलें कि मेरे पास बहुत कुछ नया है बताने के लिए, करने के लिए और दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि ये टैगलाइन है मेरी कि लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। और ये मूल मंत्र है पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी का, कि यदि हम प्रेरित नहीं कर पाएंगे, और प्रेरित हमेशा कर पाएंगे नई चीज़ों से। जो कल तक होता आया है वो सब जानते हैं। हमें कुछ ना कुछ बेहतर अपने लिए और अपने समाज दुनिया के लिए करना पड़ेगा। कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। तो रिस्क तो लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने कभी रिस्क नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया। और यकीन जानिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बन पाएगा। और कुछ ना करके, कई बार मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अरे यार मृत्यु की बात ना करिए, खराब बात मत करिए। अरे भाई, ये सब जीवन सत्य हैं। जीवन के सत्य से यदि आपने मुंह मोड़ लिया, यानी कि दुख और पीड़ा को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसका एक नुकसान बहुत बड़ा क्या होता है कि ना आप सीख सकते हैं, ना आप महसूस कर सकते हैं परिवर्तन को, विकास को, प्रेम को एवं जीवन को, साथ में ही अपने कंट्रीब्यूशन को देश के प्रति। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस भारतवर्ष के,
इस दुनिया के, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। यही एक मंत्र है आज के वीडियो का कि कुछ नया करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए और मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी से जुड़े रहिए और हम सब मिलकर एक बेहतर देश बनाएं, बेहतर दुनिया बनाएं और एक दूसरे को प्रेरित करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।